हरे कृष्णा। अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये रहेगा आज का टॉपिक। 2 डेक है, दोनों में से लेंगे 9 कार्ड्स। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जिस वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा का पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। आमतौर पे ये रीडिंग अमित करता है, लेकिन आज दिन भर में काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ हुई थी, इसलिए वो जल्दी सो गया है। दैट्स वाई आज ये रीडिंग मैं कर रही हूँ। एनीवेज, देखते हैं कार्ड्स। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है एस ऑफ कॉइंस। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे तो ये पर्सन अपने दिल की ख्वाहिशों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। जैसे ये रेड कलर रिप्रेजेंट करता है इनके दिल के जज्बातों को, स्पेसिफिकली रोमांस को। तो यहाँ पे जैसे ये बाहें फैला के इस पेंटेकल को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहती है, वैसे ही आप कह सकते हैं आपके पर्सन अभी इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं रोमांटिकली। नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये इमेज देख के ही पता चलता है कि उनके दिलो दिमाग में किस तरह के ख्याल छाए हुए हैं। अपने दिल की जो भी विशेष हैं जो आपसे जुड़ी हैं, बस उन्हीं विशेष के बारे में ये सोच रहे हैं। और आप उनके साथ होते तो ये लम्हा कितना अलग होता, इस तरह के ख्यालों में खोए हैं। फिर है द हैंग वुमन। जैसे ये कार्ड बता रहा है, ये उल्टी लटके हुए हैं, यानी कि स्टक फील कर रहे हैं। अपने दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं ये इंसान फंसा हुआ है और आपके जो ख्याल है वो उनके दिलो दिमाग से हट नहीं रहे हैं। ये दिल से तो यही चाहते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल इस बंधन से, यानी कि जिस भी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिस भी प्रॉब्लम में ये फंसे हुए हैं, उस प्रॉब्लम्स का जल्द से जल्द सोल्यूशन मिल जाए। और आप जैसे यहाँ पे ये पेंटेकल को बुला रही है, वैसे ही आपको ये अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। फिर है 7 ऑफ कप्स, टॉरस 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो बताता है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। जैसे यहाँ पे लाइन में कप सजा के रखे हैं, लेकिन फिर भी ये उदास है, वैसे ही आपके बिना ज़िंदगी में इनको प्यार बहुत ज़्यादा सता रहा है और उनको ऐसा लग रहा है कि एक तरह से ये बहुत ही ज़्यादा अकेले पड़ चुके हैं। इस अकेलेपन से अगर कोई उन्हें छुड़ा सकता है तो वो है सिर्फ आप। फिर है 3 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे इसने वैंड इकट्ठा करके रखे हैं, वैसे ही आपके पर्सन सोच विचारों में तो काफ़ी ज़्यादा इसलिए डूबे रहते हैं क्योंकि उनको एज सुन एज पॉसिबल कोई ऐसा कदम उठाना है जिसकी वजह से इनके ये सभी मसले सॉल्व हो जाए। यानी कि अगर ये साइलेंट मोड में भी रहते हैं तो भी इनके दिलो दिमाग में कुछ ना कुछ प्लानिंग चलती रहती है। जैसे अभी रात का वक्त है तो आमतौर पे सब लोग शांति से सोने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ये पर्सन फ्यूचर में कैसे एज सुन एज पॉसिबल आगे बढ़ा जा सकता है, जो दिक्कतें हैं उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, और स्पेसिफिकली आपके साथ जो ज़िंदगी जीना चाहते हैं उस ज़िंदगी में कैसे एज सुन एज पॉसिबल एंटर किया जा सकता है, इसके बारे में सोच रहे हैं। फिर है 4 ऑफ वैंड्स, और ये ऐसा क्यों सोच रहे हैं क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड बताता है शादी के कार्ड को।
तो यहाँ पे भी ग्रीन कलर है। दिल से तो यही चाहते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल आपके साथ इस शादी के बंधन में बन जाए। यहाँ पे बटरफ्लाइज दिखाई दे रहे हैं जो बताते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को। इनको दिल से महसूस हो रहा है कि अगर एक बार आप दोनों इस बंधन में एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे तो इनकी जो ज़िंदगी है वो पूरी तरह से बदल जाएगी। फिर है 2 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ है, लेकिन ये कार्ड रिवर्स आया है जो बताता है कि इनको कमी महसूस हो रही है और यही फील हो रहा है कि काश आप इस वक्त उनके साथ होते, यानी कि अकेलापन बहुत ज़्यादा सता रहा है। फिर है 6 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये कार्ड भी रिवर्स आए हैं। तो ऑलमोस्ट कप के हमें 3 कार्ड मिले हैं। 5 ऑफ कप्स मिला है, 7 ऑफ कप्स मिला है और 2 ऑफ कप्स और फिर 6 ऑफ कप्स, यानी कि इमोशनली काफ़ी ज़्यादा आपको लेके मिस किया जा रहा है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा एंगर या फिर आप कह सकते हैं फ्रस्ट्रेशन हालात की वजह से फील कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है द हर्मिट, वर्गो का कार्ड है। जैसे यहाँ पे ये रेड ड्रेस पहन के लैंटर्न लेके कुछ निकल पड़ी है, वैसे ही आपके पर्सन अपने दिल के प्रॉब्लम सॉल्व करने में राइट नाउ कुछ अपना वक्त दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये हर्मिट मोड ख़त्म हो जाए, यानी कि अकेलेपन से भी ये बाहर आ जाए। और अगर दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स। मिसकम्युनिकेशन, किसी ने तो किसी से शायद कुछ ऐसी बात कही हो सकती है जिसकी वजह से बात का बतंगड़ बन गया। इन रियल तो कोई ऐसा कहना नहीं चाहता था, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग होने में वक्त नहीं लगता। यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन हुआ है, ये कहना कुछ और चाहते थे और उसका मतलब शायद कुछ और समझ लिया आपने, या फिर बात ही ऐसी थी और इसी बात को ये क्लियर भी करना चाहते हैं। नेक्स्ट है क्लैरिटी। यहाँ पे भी वही हो रहा है, ये आपको पूरी तरह से अपनी बात एक्सप्लेन करना चाहते हैं या फिर एक मौका चाहते हैं ताकि आपको इस मिसकम्युनिकेशन की वजह बता पाए या फिर उसके पीछे क्या असली बात थी ये बता पाए। फिर है फ्रीडम, तो बिल्कुल हैंग वुमन के ऊपर ये कार्ड आया है। हैंग वुमन का कार्ड होता है स्टक फील करना और उसके ऊपर आया है फ्रीडम, यानी कि जिस भी प्रॉब्लम में ये फंसे हुए हैं, अगर आपसे बातचीत को लेके कुछ प्रॉब्लम है तो ये उससे निकलना चाहते, यानी कि दोबारा आपके साथ फ्रीली वैसे ही बातें करना चाहते हैं और वैसे ही जुड़ना चाहते जैसे शायद पहले जुड़े थे। फ्री एकदम, मतलब जब मन आया आपको फ़ोन किया, बातें की, आपसे मिले। ये अगर नहीं हो रहा तो ये इस एनर्जी में दोबारा आपसे जुड़ने की ख्वाहिश रखते हैं। नेक्स्ट है एक्सपोजर, यहाँ पे भी वही बात आ रही है। ये आपको किसी बात का तो खुलासा करना चाहते हैं, या तो अपने अकेलेपन से जुड़े बातों को एक्सप्लेन करना चाहते हैं या फिर अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो उस बात को लेके कुछ कहना चाहते हैं। फिर है बैलेंस, जैसे इसके दोनों हाथ में 2 बर्ड्स हैं, वैसे ही आपके पर्सन आपके बिना ज़िंदगी में कितना अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आपके बिना उनकी ज़िंदगी में कितनी उथल पुथल मची हुई है, आपका उनके साथ होना कितना ज़रूरी है, ये सब वो एक्सप्लेन करना चाहते हैं और सोच भी रहे हैं इन सब बातों को लेके। बिल्कुल 4 ऑफ वैंड्स के ऊपर ये कार्ड आया है जो बताता है जॉय। जब शादी होगी तब आप दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश रहेंगे या फिर ये आपकी हर खुशी का कैसे ख्याल रखेंगे या रखेंगे, इन ख्यालों में खोए हैं। नेक्स्ट है अनसेटलिंग, तो बिल्कुल 2 ऑफ कप के ऊपर ये कार्ड आया है। उनको लग रहा है कि दोनों के बीच में जो उलझन है उसको किसी भी हालत में सुलझाना ही पड़ेगा, नहीं तो इनकी ज़िंदगी बिल्कुल मेस बनी हुई है और ये नहीं चाहते कि यही बातें कंटिन्यू हो। फिर है स्पिरिचुअलिटी, अगर आप रिलीजियस पर्सन हैं तो ये पर्सन आपके भरोसे के ऊपर ट्रस्ट करते हुए कि हाँ कई बार हमारी मदद के लिए गॉड आते हैं या फिर ईश्वर मदद करते हैं, एंजल्स आते हैं, उन बातों को ध्यान में रख के अपने लिए भी कुछ विश मांग रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है, एंजल ही छोटा बेबी कह सकते हैं, ये जैसे इस एंजल से कुछ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही आप कह सकते हैं मैनिफेस्टेशन का ही एक पार्ट कि अगर रात का खामोशी का वक्त है और ये सच्चे दिल से दुआएं प्रार्थनाएं कर रहे हैं या फिर आपको अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, तो इनको यही लग रहा है कि ज़रूर कोई ना कोई ऊपर आसमान में बैठा हुआ इनकी बातें सुन लेगा और इनके प्रॉब्लम सॉल्व होने में इनकी मदद करेगा। और फाइनल कार्ड है ब्लिस, तो आपके चेहरे की जो खुशी है वो ये देखना चाहते हैं। अगर दोनों के बीच में खामोशी है, हर्मिट मोड चल रहा है, तो ये खामोशी वो साइड में हटाना चाहते हैं और दोबारा आपका खिलखिलाता हुआ चेहरा देखने को ये बेचैन है। हो सकता है आपसे बात करने का इतना ज़्यादा मन हो रहा है कि शायद आपको कॉल, मैसेज या फिर वीडियो कॉल
कर भी सकते हैं। अगर आज नहीं किया तो आने वाले 1-2 दिनों में करने के बारे में शायद ये सोच रहे हैं या सोच रही है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।